हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 19 मई 2022। 19 मई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। आज चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आपका CET का एग्ज़ाम लगने वाला है, काफ़ी समय नहीं है आपके पास। आज ही खट्टर का बयान आया था कि जुलाई के अंत में या अगस्त के शुरुआत में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ये सरकार है अपने आप वाली पावा जद तनी की कर दिया रहा है। कोई बेरा को नहीं कदम थप्पो होंदा कोनी एकदम देवोगे ना टेम तर पे तैयारी छोड़ रखी है। फिर रोंदे फिरोगे हाई रे फलाना लग गया। बीच को जाओगे बालक है जो तैयारी लगे रहे करना, इसलिए चौकन्या रहो पढ़ाई की तरफ से। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के कौन से शहर को वर्ल्ड आइकन सिटी की तरह विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों गुरुग्राम शहर को, जिले को। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। गुरुग्राम में ऐसी ग्लोबल सिटी विकसित करने की योजना है जो कि विश्व स्तरीय आइकॉनिक सिटी हो। उसमें सभी प्रकार की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध होगी। शहर विकास के पहले से बने नॉर्म्स की बजाय लोगों की मांग के अनुसार मिलने वाले सुझावों के आधार पर सिटी की प्लानिंग की जाएगी। इसमें विश्व स्तर के प्लानर और डिजाइनरों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये विकसित किया जाएगा दोस्तों गुरुग्राम को। गुरुग्राम की बात आई तो गुरुग्राम को जानेंगे मैप में। ये रहा गुरुग्राम, इसकी सीमा लगती है रेवाड़ी से, झज्जर से, ये नूह से, थोड़ी पलवल, फरीदाबाद और दिल्ली से। अब थोड़ी जानकारी देंगे आपको गुरुग्राम के बारे में, देनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि लगातार पढ़ते रहना कदे पाछली ने भूल जो आगे ताजी ताजी लाइक जो बटन के रहा ऐसी करता कि ठहलिया हुआ है यो बहम न रखियो कि भाई यहाँ वह उनकी, इसलिए सब कुछ पढ़ के चलना है। कोई बात नहीं, 1 मिनट और लग जाएगी। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल है समा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा सोना में है, दमदमा झील है, पटौदी महल है। भगत पूर्णिमा का मेला लगता है, चोखा खोरी का मेला लगता है। मारुति उद्योग मानेसर में 1981 में स्थापना की गई थी। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना भी गुरुग्राम में ही की गई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा कौन सा पहला सोलर गांव बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गेंडा खेड़ा। ये अटपटा सा नाम है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उचाणा विधानसभा का गांव गुरुकुल खेड़ा गेंडा खेड़ा जल्द प्रदेश का पहला सोलर गांव होगा। यह गांव बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। तो उचाणा का गांव है ये गेंडा खेड़ा। उचाणा पड़ता जींद में। जींद की बात आई तो जान लेते हैं जींद को भी मैप में। ये रहा जींद, इसकी सीमा कैथल से, करनाल से, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और फतेहाबाद से लगती है। जींद की बात आई तो जींद के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। ये जयंती पुरातत्व संग्रहालय 2007 में बना था। नेशनल हाईवे 352A। मेले है हटकेश्वर मेला, बेलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, दमतान साई मेला। बाबा भोलेनाथ का मेला लगता है। मंदिर और गुरुद्वारे है जयंती देवी मंदिर, बुतेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर। पर्यटन स्थल है रानी का तालाब। अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा गणपत सिंह को बनाया था। प्रसिद्ध हस्तियां हैं पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी हैं, युजवेंद्र चहल क्रिकेटर हैं, कविता दलाल WWE रेसलर हैं, जगदीप सिंह लोहान CBI जज रह चुके हैं, विनोद मलिक कबड्डी प्लेयर, वजीर सिंह दोनों कबड्डी प्लेयर भी जींद से संबंध रखते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के किस कुलपति ने पुस्तक साइंस एसिएंट इंडिया का विमोचन किया है? तो ये किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति है सोमनाथ सचदेवा ने। अब थोड़ी जानकारी देंगे इसके बारे में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने मंगलवार को फिजिक्स विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर DK चतुर्वेदी की पुस्तक साइंस इन एलियंट्स का विमोचन किया है। इस पुस्तक में प्राचीन भारतीय विज्ञान के विषय के हर पहलू के बारे में चर्चा की गई है। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति हैं। कुरुक्षेत्र की बात आई तो जान लेते कुरुक्षेत्र को भी दोस्तों मैप में। ये रहा कुरुक्षेत्र, इसकी सीमा अम्बाला से लगती है, यमुनानगर, करनाल और कैथल से लगती है। अब थोड़ी सी जानकारी देंगे कुरुक्षेत्र के बारे में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसेदा में है। गीता भवन 1921 में बना था, मध्य प्रदेश के राजा ने इसे बनवाया था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में बना था। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 2007 में बनी थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बना था। आलू शकरगंज में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम स्थान पर है। मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल है। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य 28 नवंबर 1986 को बना था।
मिनी चिड़ियाघर पिपली में स्थित है। पिपली भी कुरुक्षेत्र में ही पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस पर्वतारोही ने माउंट ल्योत्से पर तिरंगा फहराया है? ये फहराया है नरेंद्र कुमार। अब थोड़ी जानकारी इसके बारे में दे देते हैं। हरियाणा की हिसार जिले के गांव मिंगनी खेड़ा के रहने वाले नरेंद्र कुमार ने विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट ल्योत्से पर पहले ही प्रयास में तिरंगा फहराया है। 8,516 मीटर की इस ऊंची चोटी को फतेह करने वाले नरेंद्र हरियाणा के पहले व्यक्ति है। तो हिसार के रहने वाले हैं नरेंद्र। हिसार की बात आई तो हिसार को भी बताएंगे मैप में। ये रहा हिसार, इसकी सीमा फतेहाबाद से लगती, जींद से, रोहतक से और भिवानी से। अब थोड़ी सी जानकारी हिसार के बारे में दे देते हैं। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही हैं, मलापुर गांव से संबंध रखते हैं। एकता बयान डिस्कस थ्रो खेलती हैं। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई है। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबूचे अनीता कुंड ने फतेह किया है। फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ई ट्रैक्टर एच यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मेक ए नाइट ऑर्गेनिक फार्म खोला गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया हिसार में ही। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया हिसार जिले ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के कितने पहलवानों का राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए चयन हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों 6 खिलाड़ियों का। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीनियर भारतीय कुश्ती टीम के ट्रायल में हरियाणवी ही छाए रहे। बेटियों के बाद बेटों ने भी झंडे गाड़ दिए। प्रतियोगिता के लिए चयनित सभी 6 पहलवान हरियाणा के हैं। इंग्लैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इनका ट्रायल किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के कौन से शहर में एस्ट्रोटर्फ मिनी फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अम्बाला में। जानकारी थोड़ी सी देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, अम्बाला में किया गया। छावनी की प्रभु प्रेम कॉलोनी में मंगलवार को एस्ट्रोटर्फ मिनी फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया गया है। जानकारी देते हुए राजेश शर्मा ने कहा कि अम्बाला के युवाओं में बहुत प्रतिभा है और उसे निखारने के लिए ही मिनी ग्राउंड का निर्माण किया गया है। तो ये अम्बाला में किया गया है। अम्बाला की बात आई तो अम्बाला को भी बताएंगे मैप में। ये अम्बाला, इसकी सीमा पंचकुला से, यमुनानगर से और कुरुक्षेत्र से लगती है। बात अम्बाला की आए तो अम्बाला के बारे में जानकारी दे देते हैं आपको थोड़ी सी। नेशनल हाईवे 44, 5, 152 और 73। प्रमुख व्यक्ति यहाँ से ऊपरी नवनीत कौर जेब्बा, फिल्म एक्टर जोराबाई सिंगर थी। उद्योग है ग्राइंडर मिक्सर गैस स्टोव उद्योग। गांधी जी अम्बाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। 1842 में अम्बाला को शिमला के दिन कर दिया गया था। 1989 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण सिंह जी का गुरुद्वारा पिंजोकरा साहिब गुरुद्वारा ये भी अम्बाला में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के कौन से शहर में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों कुरुक्षेत्र में। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। हरियाणा कला परिषद और सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन बुधवार से कुरुक्षेत्र के कलाकृति भवन में होगा। महोत्सव में फीचर फिल्म, संगीत, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, म्यूजिक वीडियो, स्क्रीन प्ले व हरियाणा वेब सीरीज का फिल्मांकन होगा। यह जानकारी सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट के अध्यक्ष धर्मेंद्र डांगी ने दी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय तीरंदाजी में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में कौन सा पदक जीता है? तो जीता है कांस्य पदक। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। भारतीय तीरंदाजों ने आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। वह हमारी तीरंदाज बेटियों ने चैंपियनशिप के दूसरे ही दिन बुधवार को ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। मेंस टीम भी नंबर 1 कोरिया को उसके घर में हराकर फाइनल में पहुंच गई है। दोस्तों ये थे आज की क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। करिया करो कमेंट, कुछ करो 10 सेकंड हमारे लिए कुछ आंगली मार दोगे तो कमेंट बॉक्स में आंगली कुन घिस दी नू ना समझा करो है कुछ को नहीं आंदा इनती कि आवत है इन प्रश्न मत है नू सोचोगे तो लिया तेरा बेड़ा पार। फिर तो अपने कसी ठाओ चौड़ा पात के धड़ाधड़ पड़ गए धरती ने नहीं पढ़ते तो यू काम है भी इब्बे देते हम डिसाइड लगे नहीं करना यू को नहीं आंदा यू को नहीं आंदा यू गलत पढ़ावा फलाना पढ़ावा। अरे कुछ तो ज्ञान मिलेगा। पढ़ाई बेकार नहीं होती कभी भी। पढ़ाई तो सदैव काम आऊगी आप जब तक मर नहीं जाते। कलम ने आपसे एक सवाल पूछा था। हाल ही में मानिक शाह को कौन से राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं त्रिपुरा की। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सवाल आप सभी के लिए जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं टाइम नहीं है आपके पास। ज़माना भी ऐसा ही आ गया है कि किसी के पास टाइम नहीं है, ना कुछ काम कर दे फिर भी टाइम नहीं है। आज का सवाल, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जाएगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितनी जानकारी वो भी लिखा करो, बाकी अच्छे से पढ़ते रहो।
पढ़ोगे तो कि मैं ले मरोगे, नहीं तो फिर ये बताई थी मैं थोड़ी देर पहले, चूड़ा पात की कसी चलानी पड़ेगी धरती में धड़ा धड़। वो लेगा काम नमेड़, ये छोरी है फिर ये काली पकड़ और बाट देखे के फिर उनको कोई ब्याह हो गई थी। तो जमाना बहुत खराब बह रहा है, अगर कहीं नज़र भी बोले को नहीं करके सब पता है क्यों को। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु।